अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, मतलब अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब कहते हो मसा के देख ला जाना आप लोग। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, परिमेय संख्या शो करना आता है ना, जैसे 2.3, इसको सब लोग शो करो नंबर लाइन पर। 2.3 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, यानी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 2.3 को क्या लिख सकते हैं, 23/10। समझ में आया। जब डेसिमल इधर लगता है तो क्या, अगर 10 नीचे कर देंगे 10 से डिवाइड, तो डेसिमल इधर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होता है और नीचे भी 10 से, तो ये इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो डेसिमल 1 प्लेस पे है तो 1 0, यानी 1 प्लेस राइट साइड में मूव होगा, और नीचे का 10 कहाँ आ गया, इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक। यानी 23/10 भी हम लिख सकते हैं 2.3 को, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे शो करो। हम 5-5 का एक तो कॉलम ले, यानी 5-5 का डिस्टेंस ले, 5-5 पॉइंट का, तो 23 आ जाएगा ना बीच में। जैसे देखो, अगर हम एक नंबर लाइन बना दिए, ठीक, एक पॉइंट यानी एक यूनिट किसका मान ले, 5 का, किसका, 5 का, तो यानी यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 25 हो गया, यानी यहाँ पर 25 हो गया, यानी 25, यानी 20 और 25 के बीच में कहीं ना कहीं 2.3 लाई करेगा, या 23/10 लाई करेगा। समझ में आया। तो सबके नीचे 10 मान लो, तब न होगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, अरे 2.3 को शो करना है कि 23 को शो करना है। यहाँ पर 10 हो गया, नीचे 10 हो गया, नीचे 10 हो गया, और यहाँ पर भी 10 हो गया। ये क्या है, 2.5, यानी कि 2, ये क्या है, 2 है ना, 2 और 2.5 के बीच में क्या आएगा, 23। तो ये 2 है, ये क्या हो गया, 2.1, 2.3, ये है ना, यही है। समझ में आया। तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर हो गया, सो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर क्या है 23/10। और अगर पॉइंट में शो करना है तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये तो ऐसे इस फॉर्म में हो गया ना, खाली बताने के लिए बोलती है। अगर हमको डायरेक्ट 2.3 नंबर लाइन तो शो करना है तो कैसे शो करेंगे सब लोग, जैसे कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5, ठीक। तो 2.3 कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। समझ में आया। तो अगर हम इसको मान लें, क्या मानेंगे, इसको हम मान लें 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9, जब तक नीचे हाँ ना आ जाए, तब तक क्या होगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 2, ठीक। और भी आगे जा सकता है, इधर भी इनफिनिट तक जा सकता है ना। तो हमें √2 को शो करना है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो गया। अगर ध्यान दो, अगर हमें √2 को शो करना है तो उसका बेस जो होगा ना, यानी ये क्या लेंगे, एक रूट से कम लेंगे, क्या 1, जैसे कि यहाँ पर 1 हो गया ना, और जितना यहाँ से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस है उतना ही दूरी एक यहाँ तक ले लेंगे, क्या समझ में आया, 1 यूनिट का, कितना का 1 यूनिट का। तो अब देखो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, या हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो कौन सा यहाँ पर थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है,
कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपो का स्क्वायर। समझ में आया, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी 1 है बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा h स्क्वायर। समझ में आया। फिर यहाँ पे h स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 2, यानी h जब रूट हटता है यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो क्या संख्या रूट में चली जाती है, तो h बराबर क्या आ गया √2। समझ में आया, यानी इसका वैल्यू कितना आया √2। यानी हमें इतना ही लेंथ चाहिए था ना, इतना ही लेंथ चाहिए था, तो √2 यहाँ पर क्या रखेंगे कंपास, क्या रखेंगे लंगड़ा प्रकार। समझ में आया, यहाँ पर कंपास रख के यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को नापेंगे। ठीक, और यहीं से यहीं तक के डिस्टेंस को जितना ये दूरी होगा बस ठीक उतना ही दूरी, मतलब हिलना नहीं चाहिए। मान लो यहाँ तक अगर ऐसे कंपास रख दिए तो इतना ही सेम वहीं पर टिकाकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यानी कि यही क्या है √2। सो गया ना √2। अब इसी तरह √3, √4, √5 भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा। समझ में आया जैसे, और तुम लोग करो। √3 को शो करो नंबर लाइन पर। अगर हम 1 यूनिट का बेस लिए हैं और 1 यूनिट का हाइट लिए तो कितना है हाइपोटेनस का वैल्यू √2। अगर हमें √3 चाहिए ना तो क्या करेंगे, देखो पहले यहाँ से एक नंबर लाइन, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, एक नंबर लाइन। ठीक है, तो एक नंबर लाइन जब लिए तो यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या होगा 0, 1 और 2। ठीक, तो अगर हम 1 यूनिट का हाइट लें, ये भी क्या होगा 1 यूनिट का, तो इसका हाइपोटेनस का मान कितना आया था √2। तो अब हमें जब √3 लेना है ना तो बेस का वैल्यू कितना होना चाहिए √2। क्या होगा, क्या होगा √2। अब देखो, अब यहाँ से इसको बेस मानेंगे और यहाँ से क्या करेंगे एक 1 यूनिट का हाइट खींचेंगे। देखो फिर यहाँ पर क्या बन गया है, ट्रायंगल बन गया। इस क्या हो गया, ये बेस हो गया, अरे हाइट हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी 3 से शो कर देते हैं इसको। हाइपोटेनस सब क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगला फार्मूला, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। p तो 1 है, समझ में आया, p 1 है और बेस क्या है √2। √2 का स्क्वायर पहले समझ लो, √2 का स्क्वायर। समझ में आया, तो h स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2। अब स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया, तो 1 + 2 कितना आ गया 3। तो h का वैल्यू कितना आ गया √3। हमें यही लाना था ना, तब h का वैल्यू √3 आ गया। तो अब इस वाले हाइट को नापेंगे, इस वाले हाइट को नाप के यहाँ पर गिरा देंगे, यानी ये भी कहीं 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया √3। समझ में आया, ऐसे शो करेंगे। अब फिर उसके बाद अगर हमें क्या 4 शो करना है, √4, तो √4 क्या होता है, √4 क्या होता है √4 रेशनल नंबर होता है, उसका वैल्यू क्या आता है 2। तो अगर हमें 2 लेना हो तो फिर क्या करेंगे, बेस को क्या करेंगे √3 ले लेंगे। बेस को क्या करेंगे √3 ले लेंगे और हाइट 1 यूनिट का हाइट लेंगे और बेस क्या लेंगे √3। अगर √3 बेस लेंगे हम तो फिर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 4, स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा +4। यानी कि कुल मिला जुला के √4 को अगर हमें शो करना है तो डायरेक्ट नंबर लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यही हो गया √4। बस इसी को ऐसे मार्क कर देंगे √4। खत्म, सवाल खत्म।